हेलो स्टूडेंट। न्यू स्टडी जी के जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान, और संविधान में भी हम भागों को देखेंगे और भागों में भी देखेंगे कौन से भाग में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल्स दिए गए हैं। मैं भाग और आर्टिकल्स की एक टेबल लेके आई हूँ, और वह आर्टिकल्स किन चीज़ों से संबंधित है मैं वो भी लेकर आई हूँ। लेकिन आप लोगों को बने रहना है और अच्छे से उस टेबल को याद करते चलना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसलिए बने रहिएगा और क्लास को पूरी करेंगे। चलिएगा, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलो, संविधान तो देखिएगा, संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन 25 भाग कैसे हुए? देखिएगा, शुरू में 22 भाग थे, लेकिन 25 भाग हमारे ऐसे हुए, यहाँ पर कुछ भाग और जोड़े गए। तो वह भाग कौन कौन से थे जो जोड़े गए? तो चलेंगे। तो एक था भाग 4A। भाग 4A जुड़ा, और 9A जुड़ा, 9B जुड़ा, ठीक है, बी। और कौन सा? भाग 14A। ये 4 जुड़े, ठीक है। लेकिन अपना भाग 7 जो था वह निरस्त हो गया था, तो इसलिए 22 में से एक कम करेंगे, भाग 7 को, तो 21 हुए। और 4 इनको प्लस कर देंगे तो कितने हुए? 25 हुए। यूपी पुलिस के एग्जाम्स में भाग 25 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें भाग 25 को सही माना गया था, इसलिए आप दोनों को ध्यान रखेंगे। अनुसूची पहले 8 थी, अब 12 हैं, ठीक है। आर्टिकल पहले 395 थे, तो इसको सही कर लेंगे, अब 468 प्लस हैं, ठीक है। तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, लेकिन लागू लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो डेट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाग, अनुच्छेद और उनके संबंध। किस भाग में कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं? एक सेकंड रुकेंगे, हम इसको बड़ा कर लेंगे। अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो भाग 1 कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक आर्टिकल तक है, ठीक है। भाग 1, 1 से लेके 4 आर्टिकल भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, और यह संघ एवं उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल आते हैं, जो कि नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अब आप समझ गए हैं, पहले मैंने भाग को लिखा है, फिर कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल उसमें शामिल हैं, और फिर किस चीज़ से संबंधित है। तो भाग 3 12 से लेकर 35 तक है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। आपको भी यह टेबल इस तरीके से ही याद होनी चाहिए। भाग 4 में 36 से लेके 51 तक है, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ठीक है। अब भाग 4A जो कि नया जुड़ा था, 51A इसके अंतर्गत डाला, और इसमें डाले गए मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट चलेंगे। पहले हम इसको इस तरीके से ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कैसे जुड़ा, क्या हुआ, किस कौन सा संशोधन था, ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे। तो चलिएगा, भाग 5 जो कि 52 से लेके 151 आर्टिकल तक है, जिसमें कि संघ की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका आते हैं। भाग 6 152 से लेके 237 तक है, जो कि राज्य की कार्यपालिका, विधायिका एंड एक सेकेंड इतना कर लेंगे इसे, विधायिका एवं न्यायपालिका आते हैं। भाग 7 जो कि बताया था 238 आर्टिकल इसके अंतर्गत था, इसको निरस्त कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 1956। हमने कहा संविधान संशोधन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। तो भाग 8 जो कि 239 से लेकर 242 तक है, संघ राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलेंगे। रुक जाओ भाई।
भाग 8 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 9 243 से 243 ओ किससे संबंधित है? पंचायत से। भाग 9A नौ का ए 243 पी से 243 जेड जी नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 का बी 243 जेड एच से 243 जेड टी जिसके अंतर्गत सहकारी समितियां आती हैं। भाग 10 244 से 244 ए अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए भाग 11 245 से 263 संघ व राज्यों के संबंध से संबंधित है। भाग 12 जिसमें कि 264 से लेकर 300 ए तक आर्टिकल आते हैं वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद से संबंधित है। भाग 13 301 से 307 तक इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं व्यापार वाणिज्य एवं समागम इसके अंतर्गत है। भाग 14 308 से 323 संघ एवं राज्यों की सेवाएं इसके अंतर्गत आती है। 14 का ए 323 ए से 323 बी न्यायाधिकरण इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे। भाग 15 324 से 329 ए तक है जिसमें कि निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 330 से 342 आर्टिकल तक आते हैं जिसमें कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष चीजों से संबंधित है। भाग 17 343 से 351 जो कि राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 352 से 360 आपातकाल से संबंधित है। भाग 19 361 से 367 विविध इसके अंतर्गत आएगा और भाग 20 368 से संविधान संशोधन 368 आर्टिकल है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। भाग 21 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध इसके अंतर्गत आएंगे। भाग 22 393 से 395 जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी पाठ एवं निरसन। तो आप लोगों के 22 भाग कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चलेंगे। अब मैंने इनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स डाले हैं अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, ठीक है। भाग 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी याद रखेंगे कि 1 से लेके 4 आर्टिकल्स किसके अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं भाग 1 के अंतर्गत। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद फर्स्ट के अनुसार भारत का संवैधानिक नाम क्या है, बताइएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया। इंडिया दैट इज भारत कहाँ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आप बताइएगा। आर्टिकल फर्स्ट के अंतर्गत भारत की प्रकृति किस रूप में वर्णित है, ए, बी, सी या फिर डी। तो का आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। आगे चलेंगे। संविधान को भारत का यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र आर्टिकल फर्स्ट के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है, ए केवल राज्य, बी केवल केंद्र शासित प्रदेश, सी केवल अधिग्रहित क्षेत्र या फिर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 3 आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। 4 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों की प्रवेशीय स्थापना की शक्ति देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद राज्य पुनर्गठन कर सकती है। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य संसद नहीं कर सकती? ए, नया राज्य बनाना, बी, राज्य का क्षेत्र घटाना, सी, राज्य का नाम बदलना, डी, संवैधानिक की मूल संरचना बदलना। तो अनुच्छेद 3 साधारण कानून है, मूल संरचना नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6 का डी, संविधान की मूल संरचना बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति क्या करते हैं? बताइएगा क्या करेंगे राष्ट्रपति? 7 का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल से राय मांगते हैं लेकिन बाध्य नहीं होते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद। 7th का आंसर हो जाएगा संबंधित, अरे यार क्या हो रहा है, रुक जाए, संबंधित राज्य की विधायिका से मत मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि ऐसे कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 2, 3 से बने कानूनों को संविधान संशोधन न मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून किस श्रेणी में आते हैं? बताइए। तो अनुच्छेद 4 के अनुसार ये सामान्य विधायी कानून होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 9 का सी, साधारण विधायी कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करिएगा आंसर। निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद 3 के संदर्भ में सही है? बताइएगा कौन सा सही है? तो संसद राज्य की राय के बिना भी अंतिम निर्णय ले सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 10 का सी, संसद को अंतिम अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिएगा, ये भारतीय संविधान भाग 4A, 9A और 9B और 11 से 12 से संबंधित है। ठीक है, अब करेंगे आंसर, बताइएगा मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही कथन कौन सा है? मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, ये नैतिक दायित्व है। ये लाइंस याद करना चलना है, क्वेश्चन को ध्यान से करते चलना क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये नागरिकों के नैतिक दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? इनका उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन विकसित करना है। तो 2 का आंसर हो जाएगा नागरिकों में कर्तव्य बोध विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस भाग के अंतर्गत दिया गया? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? भाग 9, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। तो 3 का आंसर हो जाएगा भाग 9। चलिएगा, नगर पालिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइएगा, नगर पालिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन इकाइयां हैं। 4 का आंसर हो जाएगा ये शहरी स्थानीय स्वशासन की क्या है? इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ए, बी, सी या फिर डी? सहकारी समितियां भाग 9B। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है?
ए, बी, सी या फिर डी? भाग 9B स्वायत्त बहु राज्य सहकारी समितियों पर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 6 का? सी, ये बहु राज्य सहकारी समितियों पर स्वतः लागू होते हैं। ठीक है, चलिएगा। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संवैधानिक आधार क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची दी गई है। ठीक है, किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। तो आंसर क्या हो जाएगा 7th का? 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त संपत्ति और कराधान से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, बताइए। भाग 12 वित्तीय संबंधों का विवरण है, तो आंसर हो जाएगा 8 का बी, भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस भाग में है? आंसर करिएगा, एक्सप्लेनेशन, भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का संवैधानिक आधार किस भाग में मिलता है, बताइए। भाग 14 संघ और राज्यों की सेवाओं से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा 10 का, भाग 13। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधिकरणों की, अरे यार रुक जा, न्यायाधिकरणों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? ए, बी, सी या फिर डी? बताइएगा। 11th का आंसर हो जाएगा 14 का ए। ठीक है, चलिएगा। भाग 14 प्रशासनिक एवं अन्य न्यायाधिकरणों से संबंधित है। 12 का आंसर करेंगे, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 15 निर्वाचन आयोग एवं चुनावी संबंधी। आंसर हो जाएगा 12 का बी, भाग 15 निर्वाचन। बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष उपबंध किस भाग में है, बताइए। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 13 का आंसर हो जाएगा बी, भाग 16। भाई अफसर की समानता सबको है। चलिएगा, आर्टिकल 16, जब आर्टिकल पढ़ेंगे हम तब आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आपातकाल लागू होने पर संविधान का स्वरूप कैसा हो जाता है? पूर्णतः संघीय, पूर्णतः लोकतांत्रिक, अधिक एकात्मक या फिर पूर्णतः न्यायिक? आंसर हो जाएगा सी, अधिक एकात्मक। कैसा हो जाता है? अधिक एकात्मक। आपातकाल में संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। ठीक है, 15 का आंसर करेंगे, संविधान के प्रारंभ और निरसन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 22 संविधान का प्रारंभ और निरसन। तो आंसर हो जाएगा 15 का सी, भाग 22। तो अब हमारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं और आप लोग बताएंगे क्लास कैसी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और इनको याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो थैंक्स।